स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंज्यूमेबल आइटम्स का एक सम सॉल्व करते हैं ताकि आप अच्छे से आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है, बनाना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ क्लब। एक क्लब के आय एवं व्यय खाते के डेबिट पक्ष में दिखाई जाने वाली स्टेशनरी की राशि की गणना कीजिए। क्वेश्चन में है स्टेशनरी का स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 जनवरी के डेट में और 31 दिसंबर 2015 के डेट में 1000 ओपनिंग स्टॉक, 300 क्लोजिंग स्टॉक। देन है स्टेशनरी के लिए लेनदार क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 1 जनवरी के लिए हो गया 500 रुपीज, 31 दिसंबर के लिए हो गया रुपीज 250। ये हो गया बिगनिंग का 500 यानी कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, और इस साल का जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर को पे करना है वो रुपीज है 250। देन स्टेशनरी के लिए दी गई अग्रिम यानी एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी रुपीज 100 है जनवरी का, और 31 दिसंबर 150 यानी कि पिछले साल जो एडवांस दिया गया वो 100 जो इस साल का है ऑफ कोर्स, और 31 दिसंबर जो एडवांस दे रहे हैं 150 रुपीज वो नेक्स्ट ईयर का होगा। अब है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। टोटल जो पेमेंट हुआ है 2015 में स्टेशनरी के लिए जो भुगतान की गई राशि है वो है 2500। अब हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। देखिए, सबसे पहले ऊपर लिख देंगे कि क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पहले लिखेंगे अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। जो टोटल पेमेंट है स्टेशनरी का इस साल का वो है 2500। अब इसमें कुछ आइटम्स जोड़ेंगे जो इस साल से संबंधित है लेकिन इस पेमेंट में शामिल नहीं है। जैसे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी इस साल ड्यू है, तो ऑफ कोर्स जो पेड अमाउंट है उसमें वो शामिल नहीं है, तो इस साल का, इसलिए ये 250 रुपीज ऐड करेंगे। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी पिछले साल बिगिनिंग में पेमेंट हुआ है, हो रखा है 100 रुपीज जो इस साल से संबंधित है, तो जोड़ देंगे। और ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी फॉर दिस ईयर वो भी इस साल यूज होने जा रहा है 1000 रुपीज का। माइनस आइटम्स में हो गए क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी जो पिछले साल ड्यू था, इस साल पेमेंट मान लिया गया है, वो 2500 में शामिल है। जो पिछले साल का है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे रुपीज 500। और एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी जो 31 दिसंबर का शो कर रहा है 150 रुपीज, वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, एडवांस पेमेंट है, तो वो माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 दिसंबर 2015 हम लोग क्या करेंगे, अब ये स्टॉक नेक्स्ट ईयर यूज होगा तो वो नेक्स्ट ईयर का है, रुपीज 300 भी माइनस कर देंगे। 2500, 250, 100 और 1000 को ऐड करने से आता है, रफ में आप लिख लोगे 3850, और 500, 150 एंड 300 को ऐड करने से आता है 950 रुपीज़। तो ये 3850 और 950 को माइनस करने से आएगा 2900, जो अमाउंट आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अंडरलाइन करके पुट कर लोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से। इसके बाद फॉर्मेट बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड और क्रेडिट साइड राइट हैंड साइड। जैसा कि ये नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस हम लोग इसमें रिकॉर्ड करते हैं। स्टेशनरी पेमेंट हुआ है स्टेशनरी के लिए, तो ये खर्चा है 2900। एक्सपेंडिचर साइड में हम लोग टू स्टेशनरी के रूप में हम लोग 2900 जो यहाँ कैलकुलेट करके निकाले हैं वो हम लोग प्रेजेंट कर देंगे। यही अगर इनकम से रिलेटेड होता, सेम कैलकुलेशन होता, हम लोग कहाँ लिखते हैं, रिसीव्ड अमाउंट होता तो वो हम लोग इनकम में लिखते। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की विशेषता ये है कि इसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर यानी कि आयगत आयों एवं व्ययों को दिखाते हैं और जो उस साल से संबंधित होने चाहिए, क्योंकि साल के दौरान पेमेंट जो होता है वो पिछले साल भी उसमें इंक्लूड होता है, नेक्स्ट ईयर का भी कुछ इंक्लूड होता है, तो वो सब माइनस करके हम लोग फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं। इस तरह से कैलकुलेशन करना है आपको, है ना, और ऐसे प्रेजेंट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।